भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां कैसे करें धमाकेदार ट्रिक से याद। एक लाइन याद रखना है केवल, एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। ठीक, उसके बाद इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि कैसे इस लाइन में 12 अनुसूचियां का उल्लेख है। ठीक, तो पहले वाले एसएस में, ठीक है, एसएस में पहले वाले एससी स्टेट और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। यह हमारी पहली अनुसूची है। ठीक है, ट्रिक याद रखते जाना है, एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। तो इसमें पहले एस से स्टेट और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख, दूसरे एस से हमें मिलेगा सैलरी, वेतन भत्ते का उल्लेख, संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, स्पीकर, महान्यायवादी, कैग, इन सभी की सैलरी का उल्लेख मिलेगा अनुसूची नंबर 2 में। ठीक है, तो एसएस कंप्लीट हो गया, पहले एस से स्टेट, दूसरे एस से सैलरी। उसके बाद एसएस और, यहां पे लिखा है और, तो और में ओ से आएगा ऑथ, प्लेज, शपथ, संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख। यह तीसरी अनुसूची में कहा गया है, उल्लेख मिलता है ऑथ का, शपथ का। ठीक, उसके बाद और में ओ हो गया हमारा आर, आर से आएगा राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, या राज्यसभा के लिए विभिन्न राज्यों में सीटों का आवंटन। यह हमारा चौथी अनुसूची है। इसके बाद हमने यहां देखा एसएस और, यहां तक कंप्लीट हो गया एसएस और एससी। ठीक है, तो हमने इस पूरे एससी को लिया हुआ है। ठीक, यह हमारा 5वीं अनुसूची होगा। और एससी से क्या है, एससी और एसटी का प्रशासन और नियंत्रण, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख है 5वीं अनुसूची में। ट्रिक आपको याद रखते जाना है, कैसे हम उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, हमने एसएस का उल्लेख देख लिया, ओ और आर का उल्लेख देख लिया, एससी से एससी और एसटी के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख 5वीं अनुसूची। उसके बाद जनसभा में जन से आएगा जनजाति। ठीक है, जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, कुछ विशेष क्षेत्रों, कुछ विशेष राज्यों में जो जनजातियां हैं उनके लिए 6वीं अनुसूची है। ठीक, तो जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन ऐसे कौन से राज्य हैं, तो एक ट्रिक होती है अमेत्रिमी, जिससे यार राज्य याद रख सकते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन क्षेत्रों में जो जनजातियां हैं या जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन हमें देखने को मिलता है 6वीं अनुसूची में। तो जनसभा में जन हो गया, उसके बाद सभा का सा लिया हमने यहां से। ठीक, तो 7वीं अनुसूची में मिलेगा हमें सा। इस सा से क्या है, संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची के विषयों का उल्लेख मिलेगा, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण हमें इस सूची में देखने को मिलता है। 7वीं अनुसूची है, तो ट्रिक याद रखते जाना है। ठीक, एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, जनसभा में हमने जन देख लिया है, सा देख लिया, भा से भाषाओं, संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है 8वीं अनुसूची में। पहले मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन संशोधन लाते गए तो भाषाएं अब वर्तमान में कितनी हैं, 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, और इसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। ठीक, और एक जीके क्वेश्चन यहां बन सकता है कि, ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी हम ट्रैक आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद जनसभा हो गया है, तो आगे जनसभा से बदला पंचनगर, से क्या है, अगला है से संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख मिलता है हमें 9वीं अनुसूची में। ठीक है, ध्यान रखते जाना है, ट्रिक भी याद रखते जाना है। जनसभा के बाद से जो आया था उससे हमने संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख, और बात की जाए इसे कब जोड़ा गया, तो इसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, तो हम कहां आ गए हैं ट्रिक पे, जनसभा से बदला से दल बदल कानून का उल्लेख, बदला से क्या आएगा 10वीं अनुसूची में,
दल बदल कानून का उल्लेख, और इसे जोड़ा गया है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। ठीक है, तो हमने ट्रिक कहां तक कंप्लीट कर ली है? एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर और रह गया है। तो पंच से आएगा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में दर्जा। ठीक, पंच से पंचायती राज का उल्लेख मिलता है हमें 11वीं अनुसूची में, और इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, तो पंचनगर से हमारा पंच कंप्लीट हो गया है। अब बचा है नगर। नगर से नगरपालिका या नगरीय प्रशासन व्यवस्था का उल्लेख। तो 12वीं अनुसूची में हमें मिलता है नगरपालिका का उल्लेख या नगरीय प्रशासन व्यवस्था कह सकते हैं, और इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। इस तरीके से हमने केवल एक ट्रिक से संविधान की 12 अनुसूचियों का उल्लेख देख लिया है। ठीक, बात करें यदि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियों का उल्लेख था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, और हमने एक ट्रिक से एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर, इससे हमने 12 अनुसूचियां कवर की हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में और नई धमाकेदार ट्रिक्स के लिए।